हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको देखेंगे। अगर आपने इससे पहले अक्टूबर माह के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल रटूमल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न से शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया। किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है WMO ने जारी किया है। WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी। इनमें 193 सदस्य देश और प्रदेश शामिल है और अपना देश भारत जो है दोस्तों ये भी इनका सदस्य है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें दोस्तों तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैसेज शामिल है। दोस्तों, औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी 23,000 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्षमता रखती है। और औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैस में दोस्तों प्रमुख गैस जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 के विजेता कौन बने हैं। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 के विजेता कजाकिस्तान बने हैं और इसमें भारत जो है उप विजेता रहे हैं। आयोजन इसका मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। अगला प्रश्न है, किसने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है। यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ दोस्तों अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए 17 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीती है। दोस्तों, मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीती है और ये कौन से भार वर्ग में, तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा के पहलवान ब्यूरीगार्ड को हराकर जीती है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का, तो अल्बानिया के तिराना में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, 25 लाख दिए जलाकर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन किया है। तो दोस्तों 855 मीट्रिक टन कर लिए हैं। दोस्तों, हाल ही में RBI जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना भारत लाया है और सितंबर से अभी तक में दोस्तों टोटल जो है 217 टन सोना मंगा चुके हैं RBI अभी तक में। तो दोस्तों RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है और अभी इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। यह झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में, राजस्थान के सांभर झील में दोस्तों 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यहाँ दोस्तों बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, KS पट्टू स्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे। दोस्तों KS पट्टू स्वामी जो है न्यायमूर्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ वार्षिक सुरबला महोत्सव कहाँ मनाया गया, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों एलिवेट 2024 कार्यक्रम जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू किए हैं। यह कार्यक्रम जो है दोस्तों स्टार्टअप के समर्थन के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 50 लाख तक की सहायता राशि स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। और दोस्तों SBI की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न है, CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। CDS जनरल अनिल चौहान जो है दोस्तों अल्जीरिया की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अल्जीरिया की राजधानी की बात करें तो दोस्तों अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है और यहाँ की करेंसी जो है अल्जीरियन दिनार है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा रियाद में भारतीय दूतावास में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्षा सचिव कौन बने हैं। दोस्तों रक्षा सचिव जो है दोस्तों राजेश कुमार सिंह बने हैं। देखते हैं दोस्तों हाल के प्रमुख नियुक्तियां। गृह सचिव कौन बने हैं दोस्तों, तो गोविंद मोहन। कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। वित्त सचिव कौन है, तुहिन कांत पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, एनएसए कौन है, तो अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, टीवी रविचंद्रन। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों, तो संजीव खन्ना। और ये कौन से नंबर के हैं, तो 51वें नंबर के, याद रखिएगा। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वायुसेना के 28वें अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। थल सेना के 30वें अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों ये सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल रटूमल पर डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है, तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कुल क्षमता दोस्तों याद रखिएगा 15 मेगावाट है और रोजाना 1000 मीट्रिक टन कचरे के प्रोसेस से 15 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है विवेक देवराय का निधन हो गया। विवेक देवराय का निधन हो गया, वह कौन थे दोस्तों। विवेक देवराय का निधन हो गया, वे एक अर्थशास्त्री थे। तो हाल फिलहाल के निधन की प्रमुख व्यक्तित्व का देखते हैं, निधन जिनका हो गया है। तो नटवर सिंह जो है दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्य एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कमला बेनीवाल गुजरात के पूर्व राज्यपाल। मालती जोशी लेखिका थी। सुधीर कक्कर भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, याद रखिएगा किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर को आईजीबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आईजीबीसी प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर को प्राप्त हुआ है। आईजीबीसी का फुल फॉर्म अगर देखते हैं दोस्तों तो इसका होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, भारतीय हरित भवन परिषद। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में, और इसका स्थापना 2001 में हुआ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। तो दोस्तों वज्र प्रहार अभ्यास जो है दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच हुआ है और यह जो है 15वां संस्करण था। यह अभ्यास है जो दोस्तों 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका के इडोहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। तो चलिए देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास जो 2024 में आयोजित हुए हैं। युद्ध अभ्यास नाम से एक अभ्यास आयोजित हुआ है 2024 में भारत और अमेरिका के बीच, और ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। और 7वां तर्कस एक्सरसाइज, याद रखिएगा तर्कस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होता है और यह कहाँ आयोजित हुआ, कलकत्ता में। टाइगर ट्रम्प जो है यह दोस्तों नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, यह भारत और अमेरिका के बीच भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। सी डिफेंडर्स भी नौसैनिक अभ्यास है, यह भारत और अमेरिका के बीच पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल रटूमल से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों झारखंड राज्य का मुख्य सचिव दोस्तों अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। तो दोस्तों बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने हैं। राजधानी की बात करें बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है, और करेंसी यानी मुद्रा की बात करें तो बोत्सवाना पूला या बोत्सवाना डॉलर है। यह एक अफ्रीकी लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रूढ़ कंट्री है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ शुरू किया गया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ शुरू किया गया है, तो लेह यानी लद्दाख में शुरू किया गया है। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया है, और इस मिशन का मकसद है पृथ्वी पर चंद्रमा और मंगल जैसे वातावरण में जीवन की चुनौतियों का सामना करना और उससे निपटने का अभ्यास करना। दोस्तों आपको पता ही होगा भारत जो है गगनयान भेजने की तैयारी में है, तो उसी से संबंधित यह
मिशन है जो लेह में लॉन्च किया गया है। यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा, देख सकते हैं, यही है एनालॉग स्पेस मिशन। अगला प्रश्न है, किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक दोस्तों NTPC ने विकसित किया है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट पुणे में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में की जाएगी। किस देश ने नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया के लिए। दोस्तों यह अभ्यास 9वां संस्करण है। यह 1 से 12 नवंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसकी इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता ही होगा जकार्ता है, और करेंसी यानी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। रुपया, ये इस बार दरोगा में पूछे थे, रुपया कहाँ का मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है? तो करेंसी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता बनी हैं? तो कैमी बेडनॉक। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता कैमी बेडनॉक बनी है। कहाँ बलि पद्मामी उत्सव मनाया गया है? दोस्तों बलि पद्मामी उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री S जयशंकर किन देशों के 6 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर S जयशंकर जी निकले हैं। अगला प्रश्न है, रोहित बल का निधन हो गया, वो कौन थे? रोहित बल दोस्तों फैशन डिजाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती मनाई है। तो दोस्तों कब मनाई है? तो 1 नवंबर 2024 को कोल इंडिया ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। और इसकी स्थापना दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बार स्वर्ण जयंती थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1975 में है। और कोयला मंत्री अभी हाल में कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाया गया है। दोस्तों अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को डिफेंस से जुड़ा सामान उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका ने भारत के अलावा रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात जैसे 1 दर्जन से अधिक देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो याद रखिएगा, भारत की 19 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ILO के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? दोस्तों तो जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ILO की। 21 दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक था, तो चलिए देखते हैं। किस नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है? तो मध्य प्रदेश में। इससे पहले आपने देखा कि 40 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु कहाँ हो गई थी? राजस्थान के सांभर झील में। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीती है। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। RBI ने विदेश में रखे कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो दोस्तों 102 टन, आपको बताए थे 102 टन RBI द्वारा सोना मंगाया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड से। RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना मंगाया। इससे पहले भी RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना मंगाया था। सितंबर 2022 से अब तक दोस्तों 214 टन सोना विदेश से मंगाया जा चुका है RBI द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों स्पेन में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और करेंसी यानी मुद्रा की बात करें तो यूरो है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो दोस्तों नई दिल्ली में होगा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर, याद रखिएगा, स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो के द्वारा। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों अपना विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये 6 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, 2 देशों की 6 दिवसीय, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ के, तो देख लीजिएगा, वीडियो में बताए अभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के यात्रा पर निकले हैं, 6 दिवसीय यात्रा पर, तो वहीं दोस्तों ये चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों ब्रैट को। दोस्तों ब्रैट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ब्रैट यानी छोकरा यानी छोरा जैसे बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है, तो इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। अगला प्रश्न है, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ी कैदी मगरमच्छ की मृत्यु हो गई, यानी पाला जा रहा था इस मगरमच्छ को, यानी कैद में रख के, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम क्या था दोस्तों? नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसियस इसका नाम था। इस लगभग 110 साल इसका आयु था। इनकी मृत्यु हो गई ऑस्ट्रेलिया में और इसकी लंबाई दोस्तों 18 फीट थी। तो सबसे बड़े और सबसे उम्रदराज मगरमच्छ थे ये। अगला प्रश्न है, भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो असम के पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? तो यूक्रेन को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है। इस समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है, एडीबी ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने $, की ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए $241 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों सिंगापुर जो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर यूएसए, और अपना देश भारत जो है दोस्तों 72वें स्थान पर रहा है। कितने देश में दोस्तों? तो 174, टोटल 174 देश में भारत 72वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, डीडी न्यूज़ ने 3 नवंबर को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो दोस्तों 21वीं वर्षगांठ मनाई। ये 21वीं वर्षगांठ थी तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीडी न्यूज़ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 3 नवंबर 2003 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुलेरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? मुलेरी दोस्तों नागालैंड का 17वां जिला बना है। इससे पहले भी इसमें 4 जिले बनाए जा चुके हैं। यहाँ पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? मुख्यतः पोचुरी नागा जनजाति। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर कौन मुख्य अतिथि होंगे? ये इंपॉर्टेंट है, कौन मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो दोस्तों रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो दोस्तों असम सरकार की। इससे पहले भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। यह भाषा दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा के आदिवासी इलाकों में बोली जाती है। हो भाषा, झारखंड में हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में हो भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अम्बाला में।
इसका आयोजन दोस्तों 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक होगा। यह अम्बाला के चंडी मंदिर में होगा। याद रखिएगा, स्थान पूछता है अम्बाला के चंडी मंदिर में। अगला प्रश्न है, किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों इंडोनेशिया के लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा, लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। राजधानी दोस्तों जकार्ता है इंडोनेशिया की। मुद्रा बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया, ये बता चुके हैं, बिहार दरोगा में पिछली बार पूछा जा चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है भारत को चुना गया है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी 101वां सदस्य जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बने हैं? तो नेपाल। और कुल सदस्य की बात करें तो 122 है। अस्थाई सदस्य जो है 101 है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिएगा, आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत सरकार के पहल पर किया गया है। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य देशों की संख्या 101 है। सितंबर 2024 में नेपाल 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में फिलहाल दोस्तों 122 देश शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है? दोस्तों हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा जो है तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया है। कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो दोस्तों दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं। दोस्तों हॉर्न को माइंड नहीं करिएगा, बैक नॉइज़ को आप ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे, नॉइज़ के लिए सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। अगर जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो राजधानी हरारे है और करेंसी यानी मुद्रा जीग है। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? दोस्तों सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो है मनदीप जांगड़ा द्वारा जीता गया है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट खिताब। अगला प्रश्न है, कहाँ पर आर्किड प्रजाति के गैस्ट्रोडिया लोहिनतेसिस की खोज की गई है? गैस्ट्रोडिया लोहिनतेसिस की खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। यह आर्किड प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय पर्यटकों के लिए अनिश्चित काल के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है, करेंसी थाई बाट है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया है? तो दोस्तों श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित पुस्तक को एस जयशंकर ने विमोचन किया है। और पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दिया है 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने का। कहाँ पर 130 मिलियन वर्ष पुराने नए नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? याद रखिएगा, 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? लेबनान में। दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत है और करेंसी यानी मुद्रा लेबनानी पाउंड है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है? तो दोस्तों जर्मनी ने 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कोटा कर दिया है पेशेवर भारतीयों के लिए, तो जर्मनी ने। राजधानी जर्मनी की दोस्तों बर्लिन है और करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न है, किस देश ने लिग्नोसेट उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? दोस्तों तो जापान ने। दोस्तों यह जो है लकड़ी से बना हुआ उपग्रह है, यह दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह है, याद रखिएगा। लिग्नोसेट उपग्रह इंपॉर्टेंट है, जापान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35%
नौकरी में आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। बिहार में पहले से ही है यह लागू। एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? तो ओएनजीसी के साथ। ओएनजीसी की स्थापना दोस्तों 7 नवंबर 1975 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ब्राजीलियन ग्रां प्री कौन जीता है? दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है। अगला प्रश्न है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो दोस्तों ये करंट की पुस्तक है। ये रामचंद्र गुहा जी द्वारा लिखे गए हैं। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, देख सकते हैं कवर पेज बुक का। अगला प्रश्न है, माइया संधू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों माइया संधू जो है मोल्डोवा की राष्ट्रपति बनी है। मोल्डोवा की राजधानी चिसिनौ या किसिनौ है। करेंसी यानी मुद्रा मोल्डोवन लियू है। याद रखिए मोल्डोवन लियू मुद्रा है मोल्डोवा की। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वह दोस्तों कौन थी? पता ही होगा, ये बिहार की लोक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों कहाँ राज्य के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में। और लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्र ने द्रास के गोसान में लद्दाख के पहले पोलो ग्राउंड का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के? बीडी मिश्र। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों याद रखिएगा कौन से राष्ट्रपति हैं? 47वें इंपॉर्टेंट है, नंबर इसके इंपॉर्टेंट है। 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप जी। अब्राहम लिंकन दोस्तों इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, इनके नंबर भी याद रखिए। 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो 1861 से 1865 तक रहे। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? दोस्तों पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट, याद रखिए गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है। अगला प्रश्न है, महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा महासागर शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण, याद रखिए ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया और इसका विषय इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन में आईओआर में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। अगला प्रश्न है, कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीदे शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों अनीश सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी। ये दोस्तों कम ही उम्र के हैं, बच्चे हैं, शायद 6 से 7 वर्ष इनका एज है। अनीश सरकार नाम है। ये जो है दोस्तों फीडे शतरंज खिलाड़ी में विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के हैं। तो थैंक यू दोस्तों।